हेलो गाइस, मैं संजीव राणा आपके लिए 9th क्लास का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अब हम सेकंड चैप्टर के बारे में बातें करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, अब 9th क्लास का हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे इसके अंदर, जैसे कि आप समझते क्या है इस चैप्टर से, आप समझते होंगे कि प्योर चीज़ और मिक्स चीज़ के अंदर आप कुछ चीज़ जानते भी होंगे। अब प्योर चीज़ का मतलब क्या चीज़ समझते हैं वो चीज़ देखते हैं कि भैया प्योर तो वो चीज़ होती है जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, और इम्प्योर वो चीज़ होती है जो मिलावटी हो। ठीक है जी सर। अब आगे हम देखते हैं कि प्योर चीज़ भी, उसमें भी कुछ ना कुछ मिला होता है। वो कैसे कैसे क्या चीज़ बनती है, प्योर चीज़ इम्प्योर चीज़, वो हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कि बेसिक से बेसिक चीज़ें हम बताएंगे आपको इसमें, वो देखते हैं। पहली बात तो हम ये कि प्योर चीज़ की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्योर क्या चीज़ है। प्योर के बारे में 2 पॉइंट्स हैं, देखते हैं। प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट, अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। मतलब कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक तरीके के ही एलिमेंट से मिलके बना होता है, वो चीज़ होती है। अब बात करते हैं हम सब्सटेंसेस की कि सब्सटेंस क्या है। A substance is a kind of matter that cannot be separated into other kind of matter by any physical process. A pure substance is made up of same kind of element. ठीक है, अब बात करते हैं what is a mixture। मिक्सचर वाली नहीं है जो तुम नमकीन वाली खाने की बोल रहे हो, कुछ लेना उसी तरीके का ही है। मिक्सचर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई होती है, नमकीन वाले में दाल वगैरह मूंगफली वगैरह, वैसे ही हम उसको केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ रहे हैं, वो चीज़ देखते हैं हम। मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय सिंपली मिक्सिंग 2 और मोर कंस्टिट्यूएंट। देयर आर नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। The air is the mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor। ठीक है, देखते हैं। मिक्सचर होते हैं 2 तरीके के। एक मिक्सचर होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक मिक्सचर होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर किसे बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर किसे बोलते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं। होमोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज़ नॉट visible boundary of separation between the various constituents. Example, a mixture of salt and water, ethanol and water। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है, सॉल्ट एंड वाटर का एंड इथेनॉल एंड वाटर का। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर देखते हैं भैया। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय विजिबल बाउंड्री। मतलब कि होमोजीनियस में विजिबल बाउंड्री नहीं सेपरेट होती, पर इसमें होती है। जैसे कि आ मिक्सचर ऑफ सैंड, शुगर, चॉक एंड वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन देखना 2 चीज़ों के से मिलके बनता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या चीज़ है, सॉल्वेंट क्या चीज़ है, अभी हम पढ़ते हैं। पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन पे वो देखते हैं। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं हम। सॉल्यूट के बारे में पढ़ते हैं। अ सॉल्यूट अ सब्सटेंसेस विच इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट उसे बोलते हैं वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूट उसे बोलते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में होता है ना, हम उसे सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कि आप, अब जैसा आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो मतलब कि जैसा आपका सॉल्वेंट होगा तो आपका सॉल्यूशन भी सेम वैसा होगा। मतलब कि जो जैसे ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वैसा आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे कि अब सॉल्यूट में हम ले ले चीनी और सॉल्वेंट में हम ले ले वाटर, तो आपका जो बनने वाला है
सॉल्यूशन जो रेडी होगा वो कैसा होगा, वाटरी होगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आपने जो सॉल्वेंट लिया ज़्यादा अमाउंट में तो वाटर लिया है, ये मतलब कि 1 गिलास पानी ले लो और 1 चम्मच चीनी ले लो तो आपका काम उसमें हो जाएगा। देखा हमने क्या करा है, एक शुगर सॉल्यूशन बना लिया जो कि एक लिक्विड में है, क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसी हिसाब से हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। अब वही बात है, देख लो, अब 5 किलो चीनी के अंदर मैं 1 लीटर पानी डाल दूँ तो 5 किलो चीनी में 1 लीटर पानी, पर चीनी घुल नहीं पाएगी, ठीक है, चीनी तो डिज़ोल्व होएगी नहीं, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा बनेगा, थिक सा बनेगा, और वो जो कि होगा सॉलिड टाइप में, ठीक है। सॉल्वेंट है इन विच द सब्सटेंस इज डिज़ोल्व, मतलब कोई सब्सटेंस जिसमें डिज़ोल्व हो रहा है, लाइक वाटर। अब सॉल्यूशन पढ़ने हैं हमको 3 तरीके के, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलोइडल सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन। तो हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ये डिफरेंस बिटवीन देखना, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, सीम्स होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस, मतलब दिखने में होमोजीनियस की तरह होता है पर एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है। सस्पेंशन की बात करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सेकंड पॉइंट, सोल्यूट पार्टिकल कांट बी सीन विद नेक्ड आई। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और कोलोइडल के सोल्यूट पार्टिकल कांट बी सीन विद नेक्ड आई, ये भी है, ठीक है। पर सस्पेंशन में जो होते हैं हम जो पार्टिकल्स होते हैं हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और उसमें कोलोइडल में पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो सस्पेंशन के अंदर देखते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब सस्पेंशन में फिल्ट्रेशन के थ्रू हम कर सकते हैं उसको फिर सेपरेट, पर इन दोनों के अंदर, कोलोइडल के अंदर और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के द्वारा। अब आते हैं ट्रू सॉल्यूशन का नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलोइडल भी स्टेबल होता है और वो अनस्टेबल होता है, क्यों देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में क्यों स्टेबल होते हैं वो देखते हैं। सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, ठीक है, और वो अनस्टेबल क्यों होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल सेटल ऑन कीपिंग, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते, ठीक है, और कोलोइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और सस्पेंशन मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब 6 पॉइंट की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है कोलोइडल वाला, और सस्पेंशन वाला ओपैक होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं 7th पॉइंट, शुगर इन वाटर ट्रू सॉल्यूशन होता है। मिल्क एंड ब्लड वो क्या होते हैं भाई, कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, और सैंड मड इन वाटर वो सस्पेंशन होते हैं। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना सॉल्यूट हमारा सॉल्यूशन के अंदर है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि एक फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, मास बाई मास परसेंटेज, एक मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो दोनों से ही न्यूमेरिकल आता है, एनसीईआरटी में आपके न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मास बाई मास परसेंटेज की बात करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये क्या है, परसेंटेज निकालने के लिए है। अब मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, बिल्कुल सही। अब आते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन।
ऑफ मिक्सचर। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पे आते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन। तो भाई ये ना अच्छे से याद कर लेना, पहले कह रहा हूँ, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना। आउट ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर वन कैन इवेपोरेट्स दैट इज हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एंड अदर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब भैया इवेपोरेशन जैसे कि आपने सबसे नॉर्मली आप तो देखते ही हो, रेगुलरली देखते हो, घर धोते हैं कि भाई हाँ घर तो धो देते हैं, तो घर धोते हैं तो देखते हैं पानी कहाँ चला जाता है। वो अब फर्श पे तो हमने पानी डाला था और पानी कहाँ चला गया पता नहीं है, धरती माता पी गई, नहीं, वो सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतना जल्दी से पानी इवेपोरेट होगा, ठीक है। जैसे कि हम इसलिए कपड़े जो हम रस्सी पे सुखाते हैं, तो कपड़े हम कैसे सुखाते हैं, खुले करके तो सुखाते हैं कि जल्दी से जल्दी सूखे, ठीक है, उसे ही बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब मिक्सचर ऑफ डाइज, ठीक है, एंड वाटर, आउट ऑफ वाटर एंड डाइज, वाटर इवेपोरेट्स बट डाई इन लिफ्ट बिहाइंड द पेट्री डिश, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन भी जानते ही होगे आप, नहीं तो सेंट्रीफ्यूगेशन जानते हैं तो दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे कि आपने कभी वो देखा है, गाँव में छाछ बनते हुए देखी होगी भाई, दही छाछ घी वो निकालते हैं, वो गोल 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 घुमाते रहते हैं उसको, वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही होता है। और उनसे पूछेंगे ना क्या कर रहे हो, छाछ मान रहे हैं, ठीक है। तो देखते सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल क्या है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और पार्टिकल्स on the basis of their density. When mixture is rotated very fast, then denser particles are forced at the bottom and lighter particles stay above. मतलब कि जो हल्के हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। 3 एप्लीकेशन है, कोई 2 भी लिखोगे तो चल जाएगा। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है, मतलब इनको हम लैब पैथ लैब्स होती है ना, हम इनमें भी यूज़ करते हैं ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में। जैसे कि आपसे ब्लड सैंपल ले गए, ठीक है, ट्यूब के अंदर, ट्यूब को ले जाके उस सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें डालते हैं, उसको गोल 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 स्पिन करते रहते हैं, ठीक है, जिससे कोगुलेशन का पता लग करते हैं। सेकंड पॉइंट है यूज्ड इन डिब्रीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन ड्रायर टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम क्लोथ। घर में भी करते हो ना आप, मशीन के अंदर ड्रायर होता है तो आप उससे करते हो। अब थर्ड पॉइंट है बाय सेपरेटिंग फनल, कीप के द्वारा। जैसे कि प्रिंसिपल का टू इमिसिबल लिक्विड, मतलब इमिसिबल का मतलब क्या भैया, इमिसिबल का मतलब है विच डू नॉट डिजोल्व इन ईच अदर, जो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी डिजोल्व ना हो, जैसे कि वाटर एंड ऑयल। और हाँ ये तो बढ़िया है, वाटर ऑयल तो देखा होगा, वाटर के ऊपर 2-3 ऑयल की ड्रॉपलेट डाल दो, ओ भैया वो तो आप फिर तो वो अलग नहीं हो सकती, ठीक है, मिलती नहीं है, अलग अलग रहती है। तो कैन बी ईजीली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन अ सेपरेटिंग फनल डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज़, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं अपनी डेंसिटी पे। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर एंड सेकंड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है, 1 आउट ऑफ 2 कंपोनेंट्स विल सब्लिम, जैसे डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस फ्रॉम सॉलिड। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिससे सॉलिड को हम डायरेक्टली गैसियस में पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड अदर विल नॉट, ठीक है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड mixture can be easily separated by heating, so the ammonium chloride sublime but common salt remains behind. एप्लीकेशन क्या है, कैम्फर, कैम्फर जानते हो, कपूर, नैप्थलीन,
जो फिनाइल की गोलियाँ आती है ना, वो अमोनियम क्लोराइड कैन सब्लिम। अब आते हैं क्रोमेटोग्राफी पे। 5th पॉइंट क्रोमेटोग्राफी। इसका प्रिंसिपल क्या है भैया क्रोमेटोग्राफी का? इट इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्वेंट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब इट इज़ द टेक्निक, एक टेक्निक है यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट, मतलब उन सॉल्यूट को सेपरेट करना दैट जो डिजॉल्व है सेम सॉल्वेंट के अंदर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? टू सेपरेट कलर ऑफ अ डाई, टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड, टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर लाइक क्लोरोफिल। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन क्या है? इट इज़ अ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट ऑन सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट दैट फॉलो बाय कंडेंसेशन out of the two component of one has a lower boiling point and other has a higher boiling point. मतलब दिस इज़ यूज टू सेपरेट टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड। मतलब डिस्टिलेशन के अंदर हम बोलते एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है? सेपरेट करना होता है दो या दो से ज़्यादा मिक्सिबल लिक्विड को। ठीक है, अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन। इन द प्रोसेस ऑफ ऑरेंज जूस, इन सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन एंड ऑर्गन फ्रॉम एयर। थर्ड पॉइंट है इन ऑयल रिफाइनरीज टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस। अब आते हैं if there are more than two component या liquid with different boiling point mix, then we use a fractioning column to separate all the component from each other. Example in case of air, petroleum, etc. नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर देखते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम अ मिक्सचर by first dissolving in a suitable solvent and then crystalline out one component. Example, copper sulfate crystal impure है जो कि are first dissolve in sulfuric acid like H2SO4 and then heated to saturated solution. Now this solution is this solution is left overnight, so only pure copper sulfate crystal on filter paper. ठीक है, हमें फिल्टर पेपर पे प्योर वो दिखेगा। एप्लीकेशन क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, एग्जांपल एलम, फिटकरी, एलम को बोलते हैं फिटकरी, कॉपर सल्फेट फ्रॉम द इम्प्योर क्रिस्टल। एक क्वेश्चन है वाई इज क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन इवेपोरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आगे काम आएगा। आंसर है बिकॉज फर्स्ट पॉइंट सम सॉलिड्स डिकम्पोज और गेट कैरिड अपॉन हीटिंग टू ड्राइनेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। एग्जाम्पल शुगर। सेकेंड पॉइंट है सम इम्प्योरिटी रिमेन्स डिजोल्व इन सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑन इवेपोरेशन, these impurities do not evaporate and remain with the mixture. सेकेंड एग्जाम्पल है इसका टू प्यूरिफाई द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। जैसे कि ये रिजर्वायर है, इम्प्योर वाटर है, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है ये। देखना इम्प्योर वाटर है रिजर्वायर, सॉलिड सेटल डाउन हुआ तो मतलब सेडिमेंटेशन टैंक में डाला, फिर उसके बाद लोडिंग टैंक आया, फिर फिल्ट्रेशन टैंक आया जिसमें ऑल इम्प्योरिटी फिल्टर्ड हो गई है, क्लोरिनेशन टैंक में आया एडिशन ऑफ क्लोरीन टू किल जर्म एंड वाटर सप्लाइड टू होम। ठीक है भाई, ये चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है। अब हम ये कुछ प्रोसेस हैं ये देखते हुए दिखाते हैं। इवेपोरेशन है,
सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है, सेपरेशन फनल है, फोर्थ पॉइंट है सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन। ये केमिकल और फिज़िकल कुछ चेंजेस हैं। फिज़िकल चेंजेस क्या है? इजीली रिवर्सिबल होता है, नॉट इजीली रिवर्स्ड, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ऑफन जस्ट अ स्टेट चेंज, ऑफन हीट, लाइट, साउंड, फ्रीजिंग अकर, एग्जाम्पल आइस मेल्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी में बी प्रोड्यूस, फिफ्थ वन अ प्रेसिपिटेट में अकर। प्रेसिपिटेट का मतलब जानते हो? नहीं भैया, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि पीपीटी जम जाना हो तो हमें पता भैया मतलब क्या एक्चुअल वो बताओ। तो इसका प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जैसे आपने दूध देखा होगा, दूध फट जाता है तो नीचे कुछ जम जाता है ना, वो ग्रीन ग्रीन पानी ऊपर रह जाता है, उसे मतलब पीपीटी बनना, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एलिमेंट की, तो भाई एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट एज एन बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कि एलिमेंट वो होते हैं जिनको तो और मतलब और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, जितना टूट गया उसको नेक डाई द्वारा हम नहीं देख सकते, ठीक है। ये कुछ हमने कंपाउंड के बारे में देखते हैं। अ सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बिटवीन आपके बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो मैं उसी के बेस पे मैं आपको ये समझा भी रहा हूँ, वो देखना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है मिक्सचर में एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्सड सो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। और कंपाउंड में क्या होता है? सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट मिक्सचर का है एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। और इसमें क्या कंपाउंड में क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज फिक्स्ड। A mixture shows the property of its component. A compound does not show the property of component element, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, components can be easily separated by any physical method. Component can't be separated by simple mechanical method. फिफ्थ का एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, और उसका कंपाउंड का आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म अ आयरन सल्फाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी। आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके लिए कुछ अद्भुत कुछ अनोखी वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए। आपकी पढ़ाई को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूँगा, ठीक है। थैंक यू।